प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष प्राचीन इतिहास के स्रोत लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्राचीन इतिहास जानने के लिए सबसे पहले हम उनके स्रोतों का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के कितने स्रोत हैं, उनके कितने भाग हैं, आज हम इस विषय में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत। इसको मुख्यतः हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसको मुख्यतः हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक या भवन, स्मारक और भवन, मूर्तियाँ और अगला होगा चित्रकला। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम इन बिंदुओं का अध्ययन प्राप्त करेंगे कि अभिलेख क्या क्या मिले, कौन से सिक्के मिले, स्मारक से क्या मिला, मूर्तियाँ कैसी थी और चित्रकारी कैसी थी। और जो दूसरा भाग है वो है साहित्यिक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक धार्मिक साहित्य होगा, धार्मिक साहित्य, और दूसरा होगा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत इसे हम पुनः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा होगा ब्राह्मणेतर ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत पुनः इसको हम विभक्त कर सकते हैं, जैसे इसमें वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ और रामायण। वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत। इसके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हम वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण और महाभारत का अध्ययन करेंगे। इसमें स्मृति ग्रंथों में, रामायण, वेदों में, पुराणों में क्या क्या वर्णन है उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। ब्राह्मणेतर ग्रंथों के अंतर्गत हम दो भागों में बांटते हैं इसको। एक बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ब्राह्मणेतर धर्म के अंतर्गत, इनके ग्रंथों के अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अध्ययन करते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम निम्न शीर्षकों का अध्ययन करते हैं। लौकिक साहित्य में जैसे आपका आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, और इसके अंतर्गत आता है जीवनियाँ आती हैं, और कुछ कल्पना प्रधान ग्रंथ, और एक आता है गल्प साहित्य। इसके अंतर्गत हम देखते हैं
गल्प साहित्य, गल्प साहित्य इसके अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि लौकिक साहित्य में जो है ऐतिहासिक जीवनियाँ आती हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, कल्पना प्रधान ग्रंथ आते हैं और गल्प साहित्य आते हैं। और जो तीसरा स्रोत होगा हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से विदेशी यात्री भारत में आए और उन्होंने हमारे प्राचीन भारत के बारे में जो जानकारियाँ दी उसका वर्णन यहाँ पे करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं यूनानी लेखक या यात्री, यूनानी यात्री आए या लेखक कह सकते हैं, और रोमन यात्री या लेखक, यूनानी यात्री लेखक या रोमन यात्री लेखक, और आपके हैं चीनी यात्री लेखक, चीनी यात्री या लेखक, और एक हैं अरबी यात्री या लेखक, अरबी यानी अरब देश से आने वाले यात्री या लेखक। तो हमने देखा कि प्राचीन इतिहास को हम मुख्यतः इसके स्रोतों का अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम देखेंगे कि अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला। अभिलेखों में हम देखेंगे कि किन अभिलेखों से कौन सी जानकारी हमको मिलती है। जैसे भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो किसका माना जाता है? अशोक का माना जाता है, और जिसको 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो इसका अध्ययन हम बाद में देखेंगे। सिक्कों में हम देखेंगे कि कौन से सिक्के किसने चलाया, तांबे के सिक्के किसने चलाया, सोने के सिक्के किसने चलाए तथा शीशे के सिक्के किसने चलाए। तो इन सब का अध्ययन इसमें करेंगे। स्मारक हम देखेंगे, भवन देखेंगे कि भवनों के माध्यम से कैसे हमको जानकारी मिलती है, चित्रकला कैसे के माध्यम से कैसे हमको जानकारी मिलती है। और साहित्यिक स्रोतों में हम देखेंगे धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, 2 भागों में बांट दिए। और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में हम देखेंगे वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण और महाभारत। वेदों में भी फिर हम देखेंगे 4 भाग: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराणों में देखेंगे जो हमारे 18 पुराण हैं। उपनिषदों में देखेंगे जो कि 108 है लेकिन प्रमाणिक 12 माने गए हैं। स्मृतियां हैं जिन्हें मनुस्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रामायण महाभारत के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का अध्ययन करेंगे। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों को देखेंगे, जीवनियाँ देखेंगे। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिसे कहते हैं या चाणक्य कहते हैं, उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है उससे हमको जानकारी जो मिलती है। जीवनियाँ जो हैं उससे देखेंगे। कल्हड़ की राज तरंगड़ी वगैरह जैसे है उसका अध्ययन करके हम देखेंगे कि हमारे साहित्यिक स्रोतों में क्या योगदान रहा है। विदेशी यात्री जो भारत में आए, जैसे यूनानियों ने आए जो कि भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। फिर रोमन यात्री आए, चीनी यात्री आए। चीनी यात्रियों जो बहुत प्रसिद्ध हैं, होनसांग आया हर्षवर्धन के समय में, फाहियान आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, फिर अरबी यात्री आए। तो इन सब का अध्ययन हम देखेंगे। तो हम आज सबसे पहले इसका देखेंगे, एक मैप बनाएंगे अपने दिमाग में कि हमको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत किन किन शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हम जब अब अगली क्लास लेके आएंगे तो हम अध्ययन करेंगे कि अभिलेख क्या हैं, सिक्के क्या हैं, स्मारक क्या हैं, कि अभिलेखों में हमको क्या क्या मिलता है और सिक्कों के माध्यम से क्या क्या मिलता है। इन सब का अध्ययन हम क्रम से करेंगे। तो हम अपने दिमाग में एक डायग्राम बना लेंगे कि हमको इतने शीर्षकों के अंतर्गत हमको अध्ययन करना है जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। तो आज हम बस इतना इसमें देखेंगे। और पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो मैं आज सोचता हूं कि उस 4-5 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करा देता हूं। आप लोग शार्ट स्क्रीन लेना चाहें तो इसका शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो उसको मैं लिखाना चाहता हूँ। 4-5 क्वेश्चन है, बस 5 मिनट लगेगा मैं उसको लिख करके और ये क्लास यहीं पे समाप्त करूँगा। फिर अगले टर्म में जब हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे अभिलेख क्या है, सिक्के क्या है, उसके अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये IMP क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, IMP क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत में पहला प्रश्न होगा, पूछा जाता है कि भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन हैं? पुरातत्व के जनक कौन हैं? जनक कौन थे? भारत में पुरातात्विक कौन थे? भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन थे? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा, या कौन माने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका, इसका उत्तर होगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। और एक क्वेश्चन इसी पे आधारित पूछा जाता है, ये कि आपके PCS 2008 का क्वेश्चन है। ये PCS 2008 का क्वेश्चन है। PCS 2008 बैकलॉग में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में रॉबर्ट ब्रूट ने कब जो है खोजा हैंड एक्स को? रॉबर्ट ब्रूट फूट ने कब हैंड एक्स को खोजा है? तो एक प्रश्न आता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब प्राप्त किया? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया है कब प्राप्त किया गया। ये PCS 2003 में पूछा गया है। PCS 2003 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 1863 ईस्वी में। कब प्राप्त किया इन्होंने? रॉबर्ट ब्रूट फूट ने 1863 ईस्वी में। कहाँ प्राप्त किया? मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पे। मद्रास के पल्लवरम में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूट फूट ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब प्राप्त किया? सन 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक कौन सा स्थान या प्रागैतिहासिक चित्रकारी के लिए या प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा। अब भीमबेटका की गुफा, तो भीमबेटका की गुफा कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। ये है MP में। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है PCS 2007 में। PCS 2007 में। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का जीवाश्म किस स्थल से मिला? भारत में प्रागैतिहासिक मानव का जीवाश्म किस स्थल से मिला? प्रागैतिहासिक मानव का जीवाश्म किस स्थल से मिला? जीवाश्म कहाँ से मिला? तो इसका आंसर होगा हथनोरा
कहीं कहीं पे हथनौरा मिलता है। हथनौरा नामक स्थान से मिला, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में, जो कि मध्य प्रदेश के ये भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल से 40 किलोमीटर दूर एक नदी है दक्षिण में, नर्मदा नदी। दक्षिण में नर्मदा नदी के पास, तो इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास का यही समापन करते हैं। अगली मैं कक्षाओं में अध्ययन करूंगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी उस स्रोतों में हम देखेंगे कि अभिलेख के बारे में हम अध्ययन करेंगे, सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो ये प्रश्न है ये पीसीएस 2007 में पूछा गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए हम आज इस क्लास का समापन यही करते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे। धन्यवाद।